बिहार में घर और दुकान बनाना हुआ सस्ता। 50 लाख रुपए तक के निर्माण पर नहीं देना होगा 1% से। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में अपना नया घर, दुकान या कोई भी इमारत बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी और राहत भरी खुशखबरी दी। अब 50 लाख रुपए तक की लागत से बनने वाली निजी या व्यावसायिक मकानों के निर्माण पर श्रमिक कल्याण सेस नहीं देना होगा। राज्य सरकार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने इस नियम में एक बड़ा ढील देते हुए टैक्स की तय समय सीमा को काफी बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद अब आम नागरिकों के लिए बिहार में नया आशियाना या दुकान बनाना पहले की तुलना में ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा। पहले के नियमों की बात करें तो अभी तक 10 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली किसी भी इमारत पर सरकार द्वारा 1% का श्रमिक कल्याण सेस वसूला जाता था, लेकिन अब सरकार ने इस 10 लाख रुपए की पुरानी सीमा को बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपए कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप 50 लाख रुपए तक की लागत से अपना घर या दुकान बना रहे हैं तो आपको 1 भी रुपए का सेस नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर किसी निर्माण कार्य की कुल लागत 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो केवल उसी स्थिति में 1% सेस की वसूली की जाएगी। सरकार के इस कदम से मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को अपनी संपत्ति तैयार करने में सीधी आर्थिक बचत होगी। अगर नियम और प्रक्रिया को समझे तो बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत सभी तरह की निजी और सरकारी इमारतों के निर्माण पर कुल लागत 1% सेस लिया जाता है। नियम के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू होने के 30 दिनों के भीतर तय फॉर्म भरकर उपकर निर्धारण अधिकारी के पास यह टैक्स जमा करना होता है। सरकार ने इस वसूली को आसान बनाने के लिए नगर निकायों को भी जिम्मेदारी दी है, ताकि जब कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान का नक्शा पास कराने जाए तो उसी समय सेस की वसूली कर ली जाए। यदि कोई व्यक्ति निर्माण की सही जानकारी छिपाता है या सेस का समय पर भुगतान नहीं कराता है तो विभाग उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा सेस जमा करने में देरी होने पर हर महीने 2% कर की दर से भारी ब्याज भी वसूलने का प्रावधान है। इस टैक्स से इकट्ठा होने वाली पूरी राशि बिहार भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा की जाती है, जिसका उपयोग राज्य के पंजीकृत निर्माण मजदूरों के कल्याण, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर किया जाता है। मौजूदा समय में इस बोर्ड के साथ बिहार के 36 लाख से भी ज़्यादा मजदूर पंजीकृत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कामगारों तक सरकारी योजनाओं की मदद पहुंचाने के लिए विभाग अब GIS तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। शुरुआती चरण में पटना, गया, दानापुर, खगोल और बोध गया जैसे शहरों में मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और अब इस नई व्यवस्था को राज्य के बाकी सभी जिलों में भी तेजी से लागू किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार सरकार को हर साल सेस से एक बड़ी राजस्व राशि मिलती रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में मई महीने तक सरकार को 113 करोड़ रुपए का सेस प्राप्त हो चुका है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सरकार ने 755.56 करोड़ रुपए का सेस इकट्ठा किया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अब तक की सबसे ज्यादा 768.63 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली दर्ज की गई है। इससे पिछले सालों की बात करें तो 2023 से 24 में 694.8 करोड़, 2022 से 23 में 464.69 करोड़, 2021 से 22 में 372.94 करोड़, 2020 से 21 में 329.97 करोड़ और 2019 से 20 में 289.75 करोड़ रुपए का सेस जमा हुआ था। लगातार बढ़ते इस राजस्व के बीच सरकार का 20 लाख तक के निर्माण को टैक्स फ्री करना बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है। तो अगर आप भी बिहार में अपना घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। बिहार और देश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।